ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, चैप्टर 2, पार्ट 33, साउंड ट्रैक नंबर 2। चौथी समस्या पारिवारिक है। ग्रह कलह से लोग अशांत पाए जाते हैं। ऐसे परिवार थोड़े से ही मिलेंगे जिनमें स्नेह, सौजन्य, सद्भाव, सहयोग का वातावरण हो और छोटे छोटे घरों में स्वर्गीय हर्षोल्लास का जीवन जिया जा रहा हो। बाहर से एक दिखते हुए भी मनोमालिन्य, असहयोग, उपेक्षा, अवज्ञा, आपाधापी की स्थिति बनी रहती है और अनुशासनहीनता पनपती रहती है। इन कारणों से परिवार संस्था नष्ट भ्रष्ट होती चली जा रही है। परिवार संस्था का महत्व समझा जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी परिवार है। यही वह खदान है जिसका वातावरण सुसंस्कृत बना रहे तो नर रत्न निकलते रहते हैं। अपना गौरव और राष्ट्र का वर्चस्व बढ़ाते रहेंगे। परिवार घटकों का समूह ही समाज है। स्कूली शिक्षा से जानकारी भर बढ़ती है। गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर बनने वाला चरित्र तो परिवार की पाठशाला में ही बनता है। इसी व्यायामशाला में अभ्यास करके व्यक्तित्व ढालने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इन तथ्यों की उपेक्षा कर देने के दुष्परिणाम भी पारिवारिक समस्याओं के रूप में सामने आते हैं। आज परिवार की आर्थिक आवश्यकता पूरी करने भर का ध्यान रखा जाता है। अच्छा खीला पहना दिया, पढ़ाई और शादी के साधन जुड़ा दिए गए, उत्तराधिकारियों के लिए धन छोड़ दिया तो पारिवारिक उत्तरदायित्वों की तीसरी समझ ली गई। इसका अर्थ तो यह हुआ कि परिवार के सदस्य भौतिक यंत्र मात्र हैं जिनकी आवश्यकताएं भौतिक साधनों तक जुटा दिया जाना पर्याप्त है। मोटर के लिए पेट्रोल, लुब्रिकेशन, ग्रीस, पानी आदि जुटा देना पर्याप्त है, पर मनुष्य मशीन तो नहीं है। इसके भीतर जीवन और चेतना भी है। उस कल्प वृक्ष का पनपना और परिष्कृत बनना सद्भावना और सद्प्रवृत्तियों का खाद पानी पाकर ही संभव हो सकता है। यह साधन जुटाए जा सके तो गरीबी में रहते हुए भी किसी परिवार के सदस्य नैष्ठिक नागरिकों की, श्रेष्ठ सज्जनों की श्रेणी में गिने जा सकने योग्य बन सकते हैं। परिवारों के सृजन और परिपोषण के लिए अध्यात्म दृष्टिकोण से ही तो परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिसमें पलने वाले आजीवन अपने सौभाग्य को सराहते रहेंगे। विवाह वासना के लिए नहीं, विशुद्ध रूप से दो आत्माओं के बीच घनिष्ठता, मैत्री एवं सहयोग के लिए किए जाएं और उसी आदर्श को दोनों पक्ष निभाएं तो निश्चित रूप से उनके बीच उच्च
स्तरीय आत्मीयता विकसित होगी। वे दोनों हर स्थिति में संतुष्ट रहेंगे और कर्तव्य उत्तरदायित्व को समझते हुए पूरे परिवार को समुन्नत बनाने में जुटे रहेंगे। ऐसे लोग संतानोत्पादन के लिए लालायित नहीं हो सकते। वे स्वतः ही समझेंगे कि घर के बड़ों की सेवा, बराबर वालों का सहयोग और छोटों को अनुदान देने की जिम्मेदारियां पूरा करना आवश्यक है। उनकी पूर्ति के लिए ही जब पर्याप्त धन और समय नहीं है तो अनावश्यक अतिथियों की घूसपैठ क्यों कर दी जाए। आधुनिक वातावरण में पनप रहे परिवारों में आए दिन खींचतान, आपाधापी, द्वेष, दुर्भाव का विकृत वातावरण बना रहता है। फलतः उस घुटन में जो भी रहते पलते हैं दुर्बुद्धि ग्रसित होते जाते हैं। यदि इस स्थिति को बदला जा सके और इस पाठशाला में सद्भावना और सत प्रवृत्तियों के आधार पर दैनिक कार्य व्यवहार का ढांचा खड़ा किया जा सके तो घर का हर व्यक्ति नित्य नियमित रूप से श्रमशीलता, स्वच्छता, मधुरता, मितव्ययिता, सहकारिता, सेवा, सहायता, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता जैसे सद्गुणों को अपनाता और पनपाता चला जाएगा। परिवारों की नर्सरी में ठीक तरह उगाया गया पौधा जिस बगीचे में भी लगेगा, जहां भी फलेगा फूलेगा और अपने सुंदर फूलों और मधुर फलों से लदा हुआ वातावरण उत्पन्न करेगा। परिवारों का सृजन और संचालन अध्यात्म दृष्टिकोण अपनाकर किया जाए तो उसमें सद्भावना हिलोरे ले रही होंगी, सत्परंपराएं पनप रही होंगी और उसमें रहने पलने वाले अपने को धन्य अनुभव कर रहे होंगे। किंतु यदि वासना के लिए, विवाह मोह के लिए, संतान लोभ के लिए, उपार्जन और अहंकार का आधिपत्य चरितार्थ किया जा रहा होगा तो हर घर में नारकीय वातावरण ही बना रहेगा और उसमें दम घुटने जैसी व्यथा सहन करते हुए हर सदस्य क्रमशः अधिक विकृत ही बन रहा होगा। इस भौतिकतावादी दृष्टिकोण ने पाश्चात्य देशों में परिवार संस्था का दम घोंट दिया। वहां वासना के लिए विवाह होते हैं और इसी पशु प्रकृति से टकराकर हर दिन जोड़े जुड़ते बिछड़ते हैं। पति पत्नी में से किसी को विश्वास नहीं होता कि हम लोगों का आज का सहचरत्व कल तक भी स्थिर रह सकेगा या नहीं। अविश्वास और अनिश्चय से भरे दंपति जीवन कितने निराश, कितने अस्थिर, कितने बनावटी होते हैं और पति पत्नी के बीच कितनी बड़ी दीवार खड़ी रहती है, इसे कोई उन तथा कथित सभ्य लोगों के बीच रहकर भली प्रकार देख सकता है। अभिभावकों को अपनी संतान की अवज्ञा मिलती है और संतान को अभिभावकों की उपेक्षा। ऐसी दशा में संयुक्त परिवारों का वह स्वर्गीय वातावरण कैसे स्थिर रह सकता है जो भारत की अपनी मौलिकता और अपनी विशेषता है, जिसके लिए
आज भी समस्त संसार की आशा भरी दृष्टि लगी हुई है और सोचा जा रहा है कि इसी पद्धति को पुनर्जीवित करके व्यक्ति का निर्माण और समाज का विकास संभव है। परिवार संस्था को नव जीवन मिल सके तो वह अपने छोटे घरौंदे स्वर्गीय अनुभूतियों को अपनी इसी धरती पर दृश्यमान कर सकते हैं। यह नर जीवन ग्रह विज्ञान के नाम से प्रचलित सुव्यवस्था और सुसज्जा का प्रकरण पूरा कर लेने भर से नहीं मिल सकता। उसके लिए अध्यात्म दृष्टिकोण का गहराई तक समावेश करना होगा। घर की आदर्शवादिता की प्रयोगशाला, पाठशाला, व्यायामशाला के रूप में विकसित करना होगा। आहार विहार से लेकर दैनिक क्रियाकलाप और पारस्परिक व्यवहार में ऐसे सूत्रों का समन्वय करना पड़ेगा जिसके सहारे परिवार के सदस्यों में से हर एक को उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व अपनाने के लिए अदम्य उत्साह पैदा हो सके। धन अपनी जगह उपयोगी हो सकता है, सुव्यवस्था को भी सहारा जा सकता है, पर स्मरण रहे इतने भर से ही परिवार संस्था प्राणवान न हो सकेगी। नई उच्च शिक्षा दिलाकर संतान को कमाऊ पुत बना देना उचित है। उनके लिए प्रचुर साधन जुटा देने का भी महत्व हो सकता है, पर ध्यान रहे यदि उनमें सद्गुणों का बीजारोपण न हो सका, सद्भावनाएं विकसित न की जा सकी, न स्वभाव में सज्जनता का समावेश हुआ, तो समृद्ध बन जाने पर भी व्यक्तित्व घटिया रहने पर सदा उलझनों में ही उलझे रहेंगे, स्वयं कूदते रहेंगे और साथियों को भी कुढ़ाते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति न स्वयं चैन से रहते हैं और न संपर्क में आने वाले किसी को चैन से रहने देते हैं। स्वयं गिरते हैं और साथियों को भी गिराते हैं। ऐसी पीढ़ियां बढ़ाकर कोई मिथ्या अहंकार भले ही कर ले कि हमने पीढ़ियों को पदवीधारी या कमाऊ बना दिया, वस्तुतः ऐसे उत्पादन पर किसी की आत्मा गर्व अनुभव नहीं कर सकती। परिवार तो वही धन्य है जिनमें से श्रेष्ठ परंपराओं का निर्वाह कर सकने वाले चरित्र बल आदर्शवादी नर रत्नों का उद्भव हो सके। ऐसे सुसंस्कृत परिवार केवल वही बन सकते हैं जिनमें अध्यात्म दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई हो। इसकी उपेक्षा की जाती रहे तो फिर यह सोचना व्यर्थ है कि भारत के प्राचीन आदर्शों की मूर्तिमान प्रयोगशाला के रूप में स्वर्गीय उल्लास की प्रतिछवि प्रस्तुत करने वाले देव मंदिरों के रूप हमें अपने परिवारों को विकसित कर सकने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। परिवार संस्था को यदि सच्चे अर्थों में जीवित रखना, उसे मात्र भेड़ों का बाड़ा नहीं रहने देना है, तो रास्ता एक ही है कि उसका स्वजन और संचालन अध्यात्म आदर्शों को प्रमुखता देते हुए किया जाए। शरीर के अवयवों जैसा पारस्परिक सघन सहयोग, घर के सदस्यों के बीच पनपते अधिकारों की उपेक्षा और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का आदर्श यदि परिवार का हर व्यक्ति निभाए
तो उस उद्यान के सभी पेड़ पौधे शोभा सुषमा से हरे भरे दिखाई पड़ेंगे। अपने सुगंध सौंदर्य से सारे वातावरण को हर्षोल्लास से भर रहे होंगे। 5 व्यक्तिगत जीवन की 5वीं समस्या आत्मिक विकास की है। आत्मिक जीवन में परमात्मा का अनुग्रह, आंतरिक शांति, आत्म संतोष एवं आत्म लाभ होने की तृप्ति को सफलता का चिन्ह माना जाता है। सिद्धियां और चमत्कार इसी स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्तियों में देखे जाते हैं। वे महामानव बनते हैं। जीवात्मा के महात्मा, देवात्मा और परमात्मा के स्तर पर विकसित होने का लाभ इसी मार्ग पर चलते रहने वालों को प्राप्त होता है। स्वर्ग और मुक्ति, आनंद इसी प्रगति के साथ संबंध है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए आत्म शक्ति को प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूजा उपासना के उपचार काम में लाए जाते हैं, जो उचित भी हैं और आवश्यक भी, किंतु यह ध्यान में रखा जाए, यह उपचारात्मक कर्मकांड साध्य नहीं, साधन है। इनका उद्देश्य अंतरात्मा के गहन स्तरों में अध्यात्म की आस्थाओं के लिए जगह बनाना और उन्हें विकसित होने की पृष्ठभूमि बनाना भर है। चापलूसी करने, प्रलोभन देने या रिझाने वाले उपक्रम बनाने से उस परमात्म सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सर्वांतर्यामी और सृष्टि संचालक होने की महानता धारण किए हुए हैं। उसे उपचारात्मक बाल क्रीड़ाओं में वशवर्ती नहीं किया जा सकता। ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करने का अंतरात्मा में परमात्मा के अवतरण का एकमात्र आधार एक ही है कि दोनों का स्तर एक जैसा हो। सजातीय ही आपस में घुलते हैं। दूध में पानी मिल सकता है। संतों का संत समागम होता है और दुष्टों की दुर्जन गोष्ठी दुर्भी संधियां रचती हैं। ईश्वर की समीपता का लाभ उसी स्तर के मनोभूमि बनाए बिना और उसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। आत्म शांति, आत्मिक प्रगति और आत्म शक्ति के कारण दिव्य जीवन का लाभ मिलता है और उसी के सहारे उन विभूतियों की उपलब्धि होती है जो ईश्वर अनुग्रह के कारण मिलने वाली फल श्रुतियों के रूप में समझी, समझाई और बताई जाती हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच की दीवार कलुष कषायों की ईंट से चुनी गई है। दोनों अति समीप होते हुए भी अति दूर इसीलिए बने हुए हैं कि अपनाई गई असुरता खाई बनकर बीच में अड़ गई है। इसे पाटे बिना दोनों का मिलन संभव नहीं। अंगारों पर राख की परत जम जाती है तो वह देखने में काला लगता है और छूने में गुनगुना भर रहता है। यदि इस परत को हटा दिया जाए तो अंगारा फिर पूर्व स्थिति में आ जाएगा और उसकी चमक तथा गर्मी वैसी ही दृष्टिगोचर होगी जैसी कि पहले रहती थी। आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश में अंशी की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। विक्षेप
उसी अवांछनीयता द्वारा उत्पन्न किया हुआ है जिसे माया, भ्रांति, अवांछनीयता आदि के नामों से पुकारते हैं। पूजा पाठ की आरंभिक और योग तप की उच्च स्तरीय उपासना पद्धति बताई और अपनाई जाती है। गहराई से देखने पर इस समूची प्रक्रिया का उद्देश्य आत्म सुधार और आत्म परिष्कार के लिए अंतः भूमिका में अभीष्ट पृष्ठ भूमि बनाना भर है, जिसकी उपासना इस मूल प्रयोजन को जितनी मात्रा में पूरा कर देती है, उसे उतनी ही मात्रा में आत्मोत्कर्ष का लाभ मिलता है। इस आत्मोत्कर्ष को ही दूसरे शब्दों में आत्म साक्षात्कार एवं ईश्वरीय अनुग्रह के नाम से पुकारा जाता है। जिसकी उपासना इस मूल प्रयोजन को पूरा नहीं करती, रिझाने वाले उपचारों तक भटकती रहती हैं, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ऐसे ही लोग साधन की निरर्थकता का रोना रोते और असफलता की शिकायत करते पाए जाते हैं। पूजा उपचारों से देवता के प्रसन्न होने और मन चाहे वरदान देने की आशा लगाए रहने वाले व्यक्ति भ्रांतियों की भूल भुलैया में चक्कर भर काटते रहते हैं। उन्हें वह लाभ नहीं मिलता जो आत्म साधना से मिल सकते हैं, मिलता रहा है। आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास की चार दीवारों पर आत्मिक प्रगति का भवन खड़ा होता है। हवाई किला बनाकर कल्पना की उड़ानें तो उड़ी जा सकती हैं, पर यदि मजबूत महल बनाना है तो उसमें निवास करने का वास्तविक आनंद लेना हो तो जमीन पर उसकी सुदृढ़ आधारशिला रखी जानी चाहिए। ईश्वरीय अनुग्रह की अमृत वर्षा तो सर्वत्र अनवरत रूप में होती रहती है। इसके लिए मांगने कहीं नहीं जाना है और अनुरोध आग्रह किसी से नहीं करना है। साधना का उद्देश्य एक ही है, आत्मशोधन। दुष्कर्म से स्थूल शरीर, दुर्बुद्धि से सूक्ष्म शरीर और दुर्भावों से कारण शरीर में विकृतियां भर जाती हैं और समूचा व्यक्तित्व पतन के गर्त में जा गिरता है। इसी दुर्गति के खड्ड में पड़े हुए लोग नित्य उदय होने वाले सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, ईश्वरीय अनुग्रह से वंचित रहते हैं। ईश्वरीय अनुग्रह से वंचित रहने का कारण हमारी अपनी अज्ञानता होती है। कठोर चट्टान पर अनवरत वर्षा होते हुए भी हरियाली उत्पन्न नहीं होती। इसमें बादलों से अनुरोध करना व्यर्थ है। चट्टान को ही कोमल रेत में बदलना पड़ेगा। ईश्वर से विविध विधि प्रार्थनाएं की जाती हैं। उपासनाओं के अनेकानेक विधि विधान हैं। इनमें प्रकारांत से आत्मशोधन के सभी संकेतों की ही भरमार है। वेदांत दर्शन के अनुसार अपनी परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। यह परिष्कार ही साधना विज्ञान की पृष्ठभूमि है। ब्रह्म विद्या के अंतर्गत तत्व ज्ञान की सुविस्तृत विवेचना के लिए दर्शन शास्त्र का सृजन हुआ है। उसके अनेक निर्धारणों पर पैनी दृष्टि डाली जाए और खोजा जाए कि अध्यात्म जीवन का इतना विशालकाय कलेवर किस लिए खड़ा किया गया है,
तो इस प्रश्न के उत्तर में एक ही निष्कर्ष उभर कर आवेगा कि अंतःकरण पर चढ़ी हुई पशु प्रवृत्तियों को निरस्त करके उस जगह दैवी विभूतियों को, उच्च स्तरीय आस्थाओं को प्रतिष्ठापित किया जाए। यही एकमात्र वह मार्ग है जिस पर चलते हुए आत्मा को परमात्मा बनने का अवसर प्राप्त होता है। नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, अणु से विभु, लघु से महान बनने का एक उपाय है कि अपनी तुच्छताओं, संकीर्णताओं, दुर्बलताओं की बेड़ियां काट डाली जाएं और महानता के उन्मुक्त आकाश में विचरण किया जाए। धुंधले दर्पण में मुंह दिखाई नहीं पड़ता। गंदले पानी की तली में पड़ी हुई वस्तु ओझल रहती है। अंतर की मलिनताओं के कारण ही आत्मा मूर्छित पड़ी रहती है और परमात्मा खोजने से भी नहीं मिलता। वासना और तृष्णा के आवरण आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं। लोभ मोह के रस्सों भव बंधनों में जकड़े रहते हैं। संकीर्ण स्वार्थ परता का ग्रह ही जीव रूप गज को अपने मुंह में निगले रहता है। इनसे छुटकारा मिल सके और उदात्त चिंतन को दृष्टि मिल सके तो समझना चाहिए कि जीवन मुक्त हो गया, मुक्ति मिल गई। परिष्कृत दृष्टिकोण का नाम ही स्वर्ग है। जो अपनी मौलिक गरिमा को समझ सका, विश्व उद्यान में अपनी माली जैसी कर्तव्य परायणता निश्चित कर सका, अपनी बहिरंग एवं अंतरंग गतिविधियों को उच्च स्तरीय बना सका, समझना चाहिए उसने आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक व्यथा वेदनाओं की नरक वैतरणी पार कर ली और स्वर्ग के राज्य का अधिपत्य प्राप्त कर लिया। स्वर्ग एवं मुक्ति उस विवेक सम्मत दूरदर्शी दृष्टिकोण में सन्निहित है जिसे अध्यात्म के नाम से जाना माना जाता है। महामानव, सिद्ध पुरुष, महात्मा, देवात्मा, अवतारी, चमत्कारी आदि के नाम से जिन विशिष्ट आत्माओं के चरणों में जनसाधारण की श्रद्धांजलि अर्पित होती है, जो स्वयं भार ढोते और दूसरों को अपनी नाव पर बिठाकर भवसागर से पार लगाते हैं, इन्हें ही ऋषि एवं देव मानव कहते हैं। इनकी एक ही विशेषता, एक ही सफलता होती है कि उन्होंने अपने कसाई कल्मशों को धो डाला होता है, शुद्रता का परित्याग कर महानता को अपना लिया होता है। ऐसे आत्म पुरुषों में भगवान की दिव्य ज्योति आलोकित पाई जाती है और उनके संपर्क में आने वालों को पारस छूकर लोहे को सोना बनाने जैसा लाभ प्राप्त होता है। महामानवों का सहयोग, देवताओं का वरदान, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता को व्यावहारिक जीवन में उतारने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। मनुष्य जीवन की पांचवी सफलता है आत्मिक प्रगति के अवरोध का निवारण। इसी उलझन के कारण मनुष्य को पशु जीवन जीना पड़ता है और नारकीय यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसका समाधान भी
आध्यात्मिक आदर्शों को अपना लेने के अतिरिक्त और किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता है। यदि हम जीवन की उलझने सुलझाना चाहते हैं, समस्याओं का हल पाना चाहते हैं, तो अध्यात्म की रीति नीति अपनाने के लिए साहस जुटाना चाहिए। इसी पथ पर चलते हुए मनुष्य जीवन का सच्चा आनंद और सच्चा लाभ लिया जा सकता है। सुखी जीवन का उपाय एक ही है, समस्त समस्याओं का समाधान एक ही है कि हमारी आस्था बदले, उसमें उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश हो और उसका प्रतिफल व्यक्तित्व में बढ़ते हुए देवत्व के रूप में परिलक्षित हो। देव समाज के लिए स्वर्गीय परिस्थितियां सुरक्षित हैं। संत इमर्सन कहते थे कि मुझे नरक में भेज दो, मैं वहीं अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। उनका यह दावा मिथ्या नहीं था। उत्कृष्टतावादी के लिए सामान्य परिस्थितियों में भी स्वर्गीय सुख शांति का सृजन कर सकना नितांत सरल, स्वाभाविक एवं संभव है। यदि हम अध्यात्मवादी रीति नीति अपना सकें तो निश्चित रूप से भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रस्तुत अनेक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। पार्ट 33 समाप्त।